ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाप दादा का दिल तख्त नशीन, डबल ताजदारी, डबल तिलकदारी, डबल खुशी में रहने वाले, विश्व को कल्याण करने के लिए त्याग और तपस्या और श्रीमत को अपना जीवन का साथी बनाकर विश्व को सकाश देने वाले विशेष निमित्त सुदर्शन दीदी जी, रविंद्र भाई जी, पूनम बहन, सुदेश बहन, अंजू बहन, सुषमा बहन और अन्य भाई बहनों को, सबका नाम मुझे याद नहीं है। और आप सबको अपनी तरफ से, बाप दादा की तरफ से, दादी दीदियों की तरफ से व समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से, विशेष करके हमारा आदरणीय निर्वैर भाई जी, करुणा भाई, अन्य सभी साथी भाई बहनों का याद प्यार स्वीकार करना। और उन्होंने भी आपको याद दिया, सभी स्वीकार करें। मुझे आप सभी ने, विशेष करके सुदर्शन दीदी, रविंद्र भाई जी ने, और इस समय आप सबसे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम द्वारा आप सबसे मुलाकात करने के लिए व शेयरिंग करने के लिए व आप सबका दर्शन करने के लिए मुझे बुलाया। इसके लिए आपने जो गुलदस्ता दिया मैंने स्वीकार किया और आप सबको बहुत 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 बधाई। इस समय में सारी दुनिया में संकट की घड़ी छाया हुआ है। अनेक प्रकार की ये बीमारियां आ रहे हैं, आर्थिक संकट भी हो रहा है, समाज में एक दो की संबंधों में समरसता नहीं है, कटुत्वता आ रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के अलग अलग वर्गों में व धर्म नेताओं में, राजनेताओं में। ऐसी परिस्थिति में बीमारी है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर, लाइट एंड माइट हाउस बनाकर, ऐसी शक्तिशाली व्यक्तित्व निर्माण करके पवित्रता, शांति, सद्भावना और सत्यता आदि विशेष गुणों में हम सबको धारण करा करके इस समय में हर बच्चों को, चाहे बहुत पुराने हैं चाहे नए नए बच्चे हैं, और इन सब को बाप समान बनाने का, आत्माभिमानी बनाने का और अशरीरी अनुभव करने का, तीनों लोकों का संचार करने का, तीनों कालों का अनुभव करा के सुदर्शन चक्रधारी बनाया। ऐसी बाप दादा को किन शब्दों से हम शुक्रिया याद करें। और विशेष करके हम लोग कल परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का 13वीं स्मृति दिवस है और श्रद्धांजलि की दिवस है, पुष्पांजलि का दिवस है, प्रेमांजलि के दिवस है। इस दिवस को दादी जी ने जो कर्तव्य करके हम सबको एक विशेष जवाबदारी दिया, विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में आचरण कर रहे हैं। हम सभी विश्व की बंधु अर्थात स्नेही, सहयोगी और उनका पूर्वजों में जो आदि रतन है, भाई बहनें, ये कल्प वृक्ष का, उन सभी भाइयों बहनों को वॉइस टेलीविज़न के माध्यम द्वारा जहाँ भी है देख रहे, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, प्रणाम। ओम शांति। इस समय में सारी दुनिया में आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण हर व्यक्ति का जीवन एक अशांतिमय जीवन, भयग्रस्त जीवन, अस्थिरता का जीवन, और इस जीवन को जीते जीते लोगों ने बहुत दुख का अनुभव करें। परंतु बाप दादा ने हम सबको अपना बना करके, फरिश्ता बना करके उड़ा रहे हैं, देवता बना करके विश्व का मालिक बना रहे हैं, और शक्तिशाली आत्मा बना करके माया जीत, जगत जीत,
और प्रकृति जीत ऐसा बना रहे बाबा। इस दिशा में हम सभी उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं और फ्लाइंग एंजल्स के रूप में हम सभी बढ़ रहे हैं। और ऐसी समय पर जो बाप दादा का अपना बनाया वह अपने दिल से याद करते हैं। आप सभी करीब 84 ईयर्स से बाप दादा ने हर मुरली में नमस्ते नहीं छोड़ा, हर बच्चों को नमस्ते करते हैं। इसके लिए बाप दादा को हम कितनी शुक्रिया करें, धन्यवाद दें। और ऐसी बाबा को हम पा करके संगम युग में सत्युग से भी श्रेष्ठ जीवन जीने का कला बाबा ने हमको सिखाया। साथ साथ में हमको अपनी देहाभिमान और अनेक कुकर्मों को वश होकर के अपने मन को मलिन बनाया था। बाबा ने इस सब को और प्रेम की साबुन से, पवित्रता की शक्ति से, सत्यता के अनुभव से और इस ज्ञान को हमारा जीवन में उतारा है। और ऐसे बाप दादा को हम दिल में सदा ऋणी हैं और बाबा को नमस्ते करें। मुझे खुशी है जब भी मैं जम्मू कश्मीर की बात हम सुनते हैं, अधिकांश टेलीविज़न के द्वारा भी कोई ना कोई बात हमको सुनने को देखने को भी मिलता है। परंतु इन सब को एक साइड में रखिए और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े बाबा का यादगार है, अर्थात आप सबका यादगार है। जो वैष्णवी देवी टेम्पल जो है जम्मू कश्मीर में है और सारी दुनिया के भगत लोग उधर जाते हैं। मैं समझता हूँ सुदर्शन दीदी वो आप सबका ये यादगार है, क्योंकि आप लोगों ने संगम युग में बहुत सेवा की है, कठिन परिस्थितियों में सेवा की है, ठंडी के समय में सेवा किया है और जो आतंकवाद के समय में सेवा किया है। और इस आतंकवाद से मुक्त करने के लिए बहुत प्रकार की योजना बना रहे हैं। इसके लिए आप सबका ये यादगार है। और भी अन्य मंदिर है, बाबा का भी विशेष मंदिर शिव बाबा का अमरनाथ के रूप में जम्मू कश्मीर में है। इसके लिए बाप दादा ऐसे स्थान पर रह कर के और सेवा करना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है और साहस की बात है, शौर्य की बात है और शक्ति की बात है। परंतु इन सभी बातों को बाबा ने हम बच्चों को अवगत करा के आप समान बनाया है, बना रहे। और भी इस समय में हमारा देश की जो आर्मी की पर्सनल्स है, पुलिस की भाई बहनें हैं, वह डॉक्टर्स है, वह अन्य लोग जो है ऊंची स्थिति में स्थित होकर के वह ठंडी की बर्फीले जगह में रह कर के भी अपना जीवन को दृढ़ विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बाप दादा ने हम बच्चों को आत्मज्ञानी बनाकर अमरत्व के लेके जा रहे हैं और आत्मज्ञानी बनाकर पवित्रता की शक्ति का वरदान दिया, आत्मज्ञानी बनाकर मृत्यु पर जीतने के लिए विधि बनाया। और समय प्रति समय प्रकृति की आपदाएं और सरकारी नियमों के कारण कभी अनेक प्रकार की समस्या, धर्म भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद और आर्थिक भेद को भी हम देखने को मिलता है। ऐसे समय पर विश्वास एक बहुत बड़ा शक्ति है, ज्ञान एक बहुत बड़ा शक्ति है। एडवांस त्रिकालदर्शी बना करके बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल करके हमको केवल वर्तमान समय के वायुमंडल को ही नहीं देख रहे हैं, भविष्य को भी देख रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं। इसके लिए ऐसा देखने का नेत्र बाबा ने हम बच्चों को खोला है और ऐसी नेत्र के द्वारा सूक्ष्म चीज़ों को समझते हुए, स्थूल यादगारों को जानते हुए और हमारा संबंध को मधुर बना करके हमारे परम आदरणीय दादी करीब 40 से अधिक समय बाप दादा का कार्य को खुद की नेतृत्व में, भले यज्ञ के 84 ईयर्स हो रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को बनाया, दादियों ने विश्व को एक नया बनाने का, विश्व की अंधकार को मिटाने का, विश्व में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत
आदि नकारात्मक संस्कारों को खत्म करने का और महावीर बन कर के, लोकप्रिय बन कर के काम किया बौद्ध दादियों ने। बाबा ने बच्चों को अपनी गोद में लेकर के उड़ती कला का अनुभव करा रहे हैं और उड़ो उड़ाओ, क्योंकि बाबा ने ये हमारा स्पिरिचुअल एयरपोर्ट है, ब्रह्मा कुमारी संगठन माना, सेंटर माना, एक दिव्य भूमि, पवित्र भूमि और सुख शांति का वरदान लेने का भूमि। ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबको बिठा करके विश्व का कल्याण का कार्य कर रहे हैं। भले बाबा ने अप टू 1969 37 से लेकर के 69 में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश होकर के हमको इतना ज्ञान दे करके, वरदान दे करके, और ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को इन एडवांस पार्टी में फरिश्ता बना करके बाबा ने साथ बना दे दिया। और उसके बाद में जितने भी हमारा दादियाँ हैं वो दादी प्रकाशमणि हो, चंद्रमणि दादी हो, गुलजार दादी हो, जानकी दादी हो, रतनमणि दादी हो और अनेक भाई बहन भाइयों को भी बाबा ने इस यज्ञ में उनका आहुति अर्थात त्याग और तपस्या का रास्ते पर जितना भी कठिनाई होता है उन सब को स्वच्छ करके हम सबको एक बहुत सुंदर स्थान बना के दिया है। चाहे मधुबन के चारों धाम है, शांतिवन है, पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, ग्लोबल हॉस्पिटल है और विश्व के कोने कोने में बाबा का केंद्र हुआ रिट्रीट सेंटर बना है। इसका नेतृत्व अधिक से अधिक दादी प्रकाशमणि जी और दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी और अन्य दादियाँ, रतन मोहिनी दादी, सभी दादियों को याद करते हैं क्योंकि इस समय वो सभी हम सबको एडवांस पार्टी में जा कर के आह्वान कर रहे हैं और हम सबको बाप समान बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और बाबा ने जितने भी महावाक्य सुनाया था और विश्व का भविष्य के बारे में, भविष्य का भविष्य के बारे में बाबा ने जो सुनाया था वो सभी दृश्य आज के दिन में हमको सामने दिखने को मिलता है। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे ऐसा दिन आएगा आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। ऐसी बातें हम लोग मुरली में सुनते थे और आजकल देखने को मिलता है। हम लोग कम से कम 5 मास तो हो गया, इन 5 मासों में बाहर जाना भी मुश्किल और देखना भी मुश्किल। और बाबा ने हम सबको लॉकडाउन कर दिया बाबा, अर्थात अपने गुह्य अनुभव करते हुए, तपस्या करते हुए, सेंटर में रहते हुए, घर में रहते हुए हम लोगों को अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक स्पेशल टाइम दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ में और विश्व को कल्याण करने की विधि में नवीनता लाया। नवीनता यही है और मन की शक्ति, मन की वाइब्रेशन, मन में जो हुआ विचारों का व संस्कारों का परिवर्तन करके एक पॉजिटिव, प्योर, पीसफुल एंड ब्लिसफुल वाइब्रेशन भेजने का, क्योंकि ये दुनिया वाइब्रेशन से चलता है। वाइब्रेशन को समझ करके हम लोगों को परिवर्तन करने का है। इसके लिए वाइब्रेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडिया। वो पावरफुल मीडिया तब हो सकता है हमारा संस्कार बाप समान होना चाहिए, हमारा संस्कार त्याग और तपस्या की दिशा में उड़ती कला का होना चाहिए, हमारा संस्कार देवी देवताओं का संस्कार है, हमारा संस्कार पूजनीय संस्कार है, हमारा संस्कार बाप का दिया हुआ वरदानों का संस्कार है, हमारा संस्कार ये कोई भी बाबा का बच्चों को देखने से, वह उसकी वाणी सुनने से, वह उसकी संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली एक ईश्वरीय वाइब्रेशन, ये दिव्यता की वाइब्रेशन, पवित्रता का वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन, अपनापन का वाइब्रेशन मिलना चाहिए। यही बाप समान बनने की विधि में हमको आगे बढ़ना। और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो तो हमारा ब्राह्मणों के जीवन की डिक्शनरी से वो हट गया, निकल गया। उसका फिर भी किसी के जीवन में अल्पमात्र रुका हुआ हो, अमर दृढ़ संकल्प करके, रियलाइजेशन करके और इस कमज़ोरी को सुहाग करना चाहिए। इस समय में मैं समझता हूँ बाबा पहले बाप बन कर के अवतरित हुआ है,
शिक्षक बन करके शिक्षा दिया, सद्गुरु बन करके हमको मार्गदर्शन किया, साथी बन करके हर परिस्थिति में, हर कठिनाई के दिन में, हर चैलेंज के दिन में बाबा ने सद्गुरु बन करके हम सबको अच्छे रास्ते में जाने के लिए, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए सहयोग दिया। जहाँ उसमें भी कमी थी, बाबा ने खुद साथी बन करके, अपना सहयोगी बना करके, अपना स्नेही बना करके, अपने ओवर आर देवताओं को बाबा ने कंपेनियन भी दिया, कंपनी भी दिया। ऐसी बाबा को अमृत वेले से लेकर के सारे दिन की दिनचर्या में, वह कार्य क्षेत्र में, ईश्वरीय सेवा स्थानों में बाबा हमारा साथ है, हमारा वर्तमान और भविष्य बाबा है। इसके लिए ऐसी बाबा को पा करके आप सभी कितने धन्य 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 हो चुके हैं। ऐसी भाई बहनों का दर्शन मिलता है, वह संकल्प मिलता है, अर्थात उनका सहयोग मिलता है, सेवा मिलता है, उनको भी मैं बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ। भले हम फिजिकली डिस्टेंस है, परंतु मन और संस्कार में समान है, एक है। आप सबको याद है, परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? आप सबको याद है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 जनवरी 18। उसके बाद में खुद बाप दादा ने दादी जी को इस यज्ञ का पालना के लिए कमांडर बनाया, वह चीफ बनाया, वह बाबा का प्रतिनिधि बनाया और ऐसी फरिश्ता। परंतु दादी और जानकी दादी, गुलजार दादी, अन्य दादियाँ मिलकर के सारे विश्व में कोने कोने में जाकर के इन्होंने केवल संदेश ही नहीं दिया, वहाँ बाबा का अच्छे अच्छे केंद्र बाबा ने खोला। बाबा ने शुरुआत में कहा एक बड़े यूनिवर्सिटी कम फैमिली है, एक यूनिवर्सिटी भी है, ईश्वरीय परिवार भी है। और जब हम लंदन की बात याद करता हूँ, देखता हूँ बड़े ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो बना है, उसमें लिखा है वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। बाबा ने जो यूनिवर्सिटी का शब्द यूज़ किया था, और हमारा दादियों ने विदेश में जाकर के, यूरोप में जाकर के एक वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी स्थापन किया। बाबा के बच्चे चाहे मोहिनी बहन न्यूयॉर्क का हो और अन्य बहनें जो भी है, उधर जाकर के करीब 300 एकड़ ज़मीन के अंतराल में एक बहुत बड़े सुंदर एक रिट्रीट सेंटर बना है। और इतना ही नहीं है, विश्व के करीब 147 कंट्रीज़ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि से सेवा करते हुए आज सारी विश्व की भाई बहनों को मधुबन अपने घर में, व मधुबन अपने बाबा का अवतरण भूमि में, मधुबन एक तपस्या भूमि में, मधुबन एक ईश्वरीय चरित्र भूमि में, मधुबन में बुलाते हैं और वो आकर के अपनापन अनुभव करते हैं और हमको भी अपनापन का अनुभव कराते हैं। अपना भाई बहन जो मिस हो गए थे, अलग अलग कल्चर में समावेश हो गए थे, अलग अलग देश के नाम से विश्व में कोने कोने बिखरे हुए थे, उन सब को एक बना करके वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली, वन यूनिवर्स, ऐसी बाबा ने किया, दादियों ने किया। और इसी कारण से हम लोग दादी जी के स्मृति दिवस को, श्रद्धांजलि दिवस को, प्रेमांजलि दिवस को विश्व बंधुत्व का बंधुत्व के नाम से आचरण करें, क्योंकि ये बाबा का कार्य है, हम सबका कार्य है, हम सबका वही संस्कार है। भविष्य में वन वर्ल्ड रहने वाला है, उसके लिए तैयारी हो चुका है। इस समय में बाबा ने पहले कोर्स कराया, देन रिवाइज कोर्स कराया, रियलाइजेशन कोर्स कराया। अभी तो मैं इस समय को ये मानता हूँ रिटर्न कोर्स, वापस घर जाना। दीदी कहते थे अब घर जाना है, ये मंत्र दीदी ने पढ़ा करके पक्का करा के गए। अभी तो मैं सारे देश में देखता हूँ, विश्व में कोने कोने में देखता हूँ, और अधिकांश इस मृत्यु का खेल चल रहा है। बाबा ने एक दिन कहा था ये तो मृत्यु का सीजन है, जैसे आम का सीजन है, एप्पल का सीजन है, अलग अलग फ्रूट वेजिटेबल्स व सीज़न होता है, परंतु ये सीज़न ऐसा लग रहा है एक तो मृत्यु का सीजन है। एक तरफ मृत्यु लोक का अंतिम समय है और ड्रामा एक क्लोजअप की तरफ ले जा रहा है। भविष्य एक नया विश्व, एक सुंदर विश्व,
एक सुंदर परिवार, एक सुंदर कल्पना बाबा ने दिया। केवल कल्पना नहीं है, एक विजन ही नहीं है, उसका रूपरेखा हमको अभी दर्शा रहा है, दिखा रहे। बाबा ये भी नहीं कहा था बच्चे आगे चल कर के शव संस्कार करने का भी मिलेगा नहीं, ऐसा बातें बाबा ने कई मुरली में कहा। आज के दिन में हम देखते हैं अपने ही परिवार, अपने ही लोग, अपने ही साथ जीने वाले वो भी डरते हैं कोरोना पेशेंट से, और उस अंतिम संस्कार करने में भी उनको जाना मना है। एक तरफ सरकार की तरफ सावधानी है, वह कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सावधान है, साथ साथ में हमारा स्वास्थ्य का भी लाभ लेने के लिए इससे अवॉइड करना। परंतु अभी मैंने देखता अमेरिका में हो और अन्य देश में, ब्राज़ील हो, स्पेन हो, व रशिया हो, लोगों को इन एडवांस कब्रिस्तान बना करके घुंडी खोद करके रखा है। जिस दिन जितने भी मरते हैं उनको जा कर के ट्रक में जा कर के उधर डाल देते हैं। परंतु ये होल सेल मृत्यु कहो, होल सेल शव संस्कार कहो, हो रहा है। परंतु ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को इस विश्व का भविष्य को जानते हुए अपने त्याग को, कमज़ोरी को और नेगेटिव संस्कारों को, कटुत्व को छोड़ करके हम सबको बाबा का बन करके बाबा का श्रीमत जो दिया है, सुबह उठने से लेकर के रात तक और सोने तक, सोने में भी क्या याद करके सोना, तब तक बाबा ने श्रीमत दिया और मुरली सुनाया और वरदान दिया। इसको याद करते हुए हम लोगों को जीवन जीना है। इसके लिए बाबा ने जो बातें कहा था, पंच तत्व भी आप सबको मदद करेगा सफाई करने में, परिवर्तन करने में और नेगेटिविटी को ख़त्म करने में। अभी इस समय में हम देखते हो कम से कम भारत में आधा देश बाढ़ों से पीड़ित है। चाइना जैसा देशों में एक संकट है, ये नदियों को उत्पाद है, और भी बहुत देशों में, चाहे जापान में, अन्य देशों में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये परिस्थिति देखने को मिल रहा है। मतलब बाबा ने जो कहा था और ऐसी भयंकर परिस्थिति आएंगे, परंतु वो सारा शुरुआत हुई है। और 2020 एक न्यू एज का, न्यू वर्ल्ड का, न्यू संगठन की, न्यू विश्व के लिए परिवर्तनशील वर्ष मैं मानता हूँ। इस वर्ष में बाबा ने जो कहा, मनसा सेवा करना। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, हंसते हुए चेहरे को देखते हैं, खुशी से नाचते हुए देखते हैं, उसका संस्कार को देखते हैं, हमारा अंदर खुशी आ जाता है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे हैं, हम तो बड़े पूर्वज बच्चे हैं। ऐसी श्रेष्ठ संस्कार की निधि हमारा सामने साथ है। ऐसे बच्चों को देख कर के दुनिया वाह वाह होंगे, खुशी मनाएंगे और कोई भी कमज़ोरी को त्याग करने में सहज रूप से अनुभव करेंगे। ऐसी महान त्याग की तरफ, महान तपस्या की तरफ, महान परिवर्तन की तरफ, महान स्वाग की तरफ, स्वाग कराने के तरफ हम सबको प्रेरित करना। इसके लिए वैराग्य वृत्ति आवश्यक है। हम लोगों के जीवन में वैराग्य वृत्ति होगा, जितना वैराग्य वृत्ति होगा उतना तपस सहज रूप में होगा। जितना हम तपस करेंगे उतना ही हमको बाप समान बनने में ईजी होगा। जितना तपस्या करेंगे इसके वाइब्रेशन सारे विश्व के कोने कोने में पहुंचेगा। इसके लिए बाप दादा ने जो हम बच्चों को ये शिक्षा दिया, ब्रह्मा बाबा तपस्या करके हम बच्चों को संकल्प से जन्म दिया, दृष्टि से जन्म दिया और कर्मों से पालन करा रहे हैं, अभी भी हमारा साथ है। ऐसे बाप समान बनने के लिए हर ब्राह्मण, हर चाहे सेंटर पर रहने वाले और अपने लौकिक घर में रहते हुए कर्म योगी बन कर के सेवा करने वाले, हम सबको इसी कदम पर कदम लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और साथ साथ में आप सबको मालूम है इस समय में बहुत बातें निकल के आ रहे हैं, और ऐसे समय पर निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के चिंता को बाबा को दे दिया। बाबा पहले भी शुरुआत में भी बाबा ने कहा था, दाल रोटी खिलाएंगे, आप प्रभु गुण गाते रहो। अभी बाबा ने हमको केवल इन 4-5 माह से नहीं,
आगे आने वाले दिनों के लिए भी सावधानी दे रहा है और दाल रोटी खिला रहा है। और भले ब्रह्म भोजन भी हम खाते हैं और भविष्य में अनेक 36 प्रकार का भोजन करें। अभी संगम युग में छोटी सी बातों को बाबा ने इतने अच्छे जीवन दिया है। इसके लिए त्याग, तपस्या और सेवा, सेवा के बहुत प्रकार की हम शुरुआत से करते आए हैं। अभी मनसा सेवा करें। मनसा सेवा करने के लिए मन पवित्र होना चाहिए, संस्कार श्रेष्ठ होना चाहिए, संबंधों में मधुरता होना चाहिए और क्लीन एंड क्लियर कॉन्शियस होना चाहिए। जितने हम स्वच्छ होगा उतनी ही सेवा कर सकते। जितनी सत्यवान होगा उतनी ही अमरत्व की ओर ले जाते। जितने भी शुभ भावना रखेंगे उससे भी अधिक हमारा मित्र लोग, बंधु लोग, सभी भाई बहनें, उनको भी शक्ति मिलेगा। इसके लिए ऐसी शक्ति के माध्यम द्वारा सेवा करने का विधि बाबा ने बहुत समय से सिखा करके एक अनुभवी मूर्ति बनाया, एक साक्षी अवस्था बनाया। इस ड्रामा को देख करके साक्षी अवस्था, दुनिया का हलचल देख करके साक्षी अवस्था, संबंध बिगड़ते हुए देख करके भी साक्षी अवस्था, प्रकृति का प्रकोप को देखते हुए, चाहे बारिश हो, भूकंप हो, आजकल लगभग हर 4-5 दिन के एक हफ्ता में एक बार भूकंप का कंपन का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ये धरती सहित, पंच तत्व सहित, सत्ता सहित जो भी है ये सभी परिवर्तन होने वाला है। इसको देखते हुए हमारा अंदर त्याग होना चाहिए, सफल करना चाहिए, अपने शक्ति को भी सफल, मन को भी सफल, धन को भी सफल और हर प्रकार की जो भी हमारा चीज़ है उसको सफल करके, विश्व कल्याण करके, विश्व को एक नया विश्व बनाने की विधि में पुण्य कमा करके हम सब एवर रेडी रहना चाहिए। बाबा किस घड़ी में भी बुलाता है, हमको जाने की तैयार होना चाहिए और एवर रेडी होना चाहिए। सब बाबा ने जो दिया है, चांस दे रहा है सेवा करने के लिए, नहीं तो हम लोग अपने ही कर्तव्य में, अपने लौकिकों में, अपने कारोबार में हम बिजी रहेंगे और बाबा को याद कम करेंगे, वह सेवा में हाथ नहीं बढ़ाएंगे। ये तो अपने को भविष्य में नुकसानदायक होगा। इसके लिए बाबा ने अनेक प्रकार के अनेक सावधानी भी पहले ही दिया। इसके लिए त्रिकालदर्शी बन करके तीनों कालों को जानते हुए हमको क्या सफल करना है, संकल्पों को सफल, बाबा ने कहा संकल्प से सिद्धि, वाणी से समृद्धि और कर्मों से आदर्श। हर सा कर्म आदर्श हो जाए, जो कर्म को याद करते हुए हमारी यादगार सारे विश्व में बना हुआ, मंदिरों में बना हुआ, देवी देवताओं का मूर्ति बना करके रखा है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बना है। बहुत सारी नदियों का नाम आप लोगों का नाम रखा है बाबा ने, वह ड्रामा ने। इसके लिए ऐसी यादगार को देखते हुए हमारा संस्कार को इतनी ऊंचाई तक बनाए, इतनी श्रेष्ठ बनाए और ऐसे बनाने वाले आप सबको हमारा पूर्वज भाई व दादियों सहित, दादों सहित और वर्तमान समय में मधुबन में लगभग 1500 शांतिवन में है और कुछ बाहर से आए हुए, कल की कार्यक्रम के लिए कुछ लोग आए हुए हैं और तीनों कैंपस में भी लगभग 400-500 भाई बहनें हैं। शांतिवन में 1000 से ज़्यादा भाई बहनें हैं। ये सभी भाई बहनें बहुत अच्छे योग कर रहे हैं। बाबा का कमरे में बैठ करके 24 घंटा ग्रुप वाइज तपस्या कर रहा है और दादी के मीटिंग हॉल में अलग तपस्या का चार्ट बना हुआ भाई बहनें उधर तपस्या करते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल में भी और रोज़ सुबह मुरली क्लास भी चलता है, दिन में भी योग चलता है, शाम को टाइम विश्व को सकाश देने के कार्यक्रम भी चलते हैं। वो पीस ऑफ माइंड चैनल में, वो अवेकनिंग चैनल में, अन्य यूट्यूब के चैनलों में अलग अलग विधि से एक संदेश दे रहे हैं और सारी दुनिया की, सारी भारत की अच्छे अच्छे सेंटर में भी एक बहुत अच्छा सेवा हो रहा है। और हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, ये बाबा ने हम सबको हिम्मत दिलाया था। अभी हमारा बाबा का बच्चे बहुत हिम्मतवान बच्चे हैं, निडर बच्चे हैं और अशरीरी अनुभव करने वाले बच्चे हैं। ये सभी ऐसी सेवा कर रहे हैं सेंटरों में और मेरे को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिला, स्थान नहीं मिला
हमारा ब्राह्मणों का परिवार कोई कोरोना से शिकार नहीं हुआ। ये थोड़ा एक तो इधर उधर एक दो घटना घटी है, अदरवाइज सभी सेंटरों में, सभी केंद्रों में, रिट्रीट सेंटरों में हमारा भाई बहन सेफ है और उसके कारण वहाँ वायुमंडल भी स्वच्छ है, पवित्र है। और इसके लिए ये सिद्ध कर दिया कोरोना वायरस, जो स्वच्छ होगा, जो पवित्र होगा, श्रेष्ठ चिंतक होगा, उनके ऊपर न मन के ऊपर उसका असर होता, न शरीर के ऊपर असर होता, न तत्वों के ऊपर असर होता। इसके लिए सेफेस्ट मेथड इज और बाबा का दिया हुआ धारणाएं है। ये धारणाएं आपको सेव कर सकता है, रक्षा कर सकता है। और इस रक्षा लेकर के ये तो वज्र कवच जैसा है। पांडवों को वज्र कवच कभी ब्रह्मा से, कोई विष्णु से, कोई शंकर से, वह परमात्मा के अलग अलग नामों से उसको पांडवों को अस्त्र शस्त्र दिया है। हमारा अस्त्र शस्त्र ज्ञान है, हमारा अस्त्र शस्त्र दिव्य गुण धारण है, हमारा अस्त्र शस्त्र वज्र कवच है, हमारा अस्त्र शस्त्र पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म, ईश्वरीय कर्म। इस कर्म करना ही हमारा रक्षा है, सफल भी है। इसके लिए ऐसी कर्म का आदर्श बना करके दुनिया को अपनी तरफ पवित्रता की दिशा में ले जाना है। ऐसी काम करने वाले आप सभी विशेष बाबा का सिद्धि स्वरूप आत्मा है, सफल आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, दैवी आत्मा है, वरिष्ठ आत्मा है। इन सभी आत्माओं को जो भले जम्मू कश्मीर इस समय में पहले जो भी बातें थी, अभी वो बातें बंद हो रहे, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है और नया जियो फिजिक्स का एरिया बन रहा है। भारत का एक अंग हो गया, वन नेशन वन थियरी उसका हो गया। और जितने भी जो आतंकवादी थे उसको भी धीरे धीरे परिवर्तन होकर के समाप्त हो रहा है। और क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर इस देश का मुकुट है, इस देश का ताज है, इस देश का फेस है। और ऐसी स्थान पर बहुत समय से भी आदिकाल से लेकर के शंकराचार्य जैसा महान विभूति व महात्मा आत्मा भी उधर गए थे, उनका भी यादगार मिलते। स्वर्ग यही है ऐसा अनुभव कराते थे। परंतु कुछ समय में कुछ बातें आकर के स्वार्थी लोग, अलग देहाभिमान के लोग उसका वातावरण को चेंज किया। हम अपना देश का वर्तमान समय का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनका साथी भाई बहनों को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देता हूँ। इन्होंने एक जो 70 साल से जो काम नहीं कर सका था, उन्होंने कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में ऐसी एक कार्य करके दिखा दिया। इसके लिए उनको भी मैं इसके माध्यम द्वारा बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वन वर्ल्ड, इससे जो आगे कार्य है, वन नेशन की थियरी उन्होंने आया। परंतु हमारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो हम सभी मिल करके वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली का समीप आ चुके हैं और उसको कार्यान्वित दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत बातें हैं, परंतु उसमें भी हम सफल होंगे। और इसके लिए और ऐसी एक दुनिया बाबा बना रहा है। और सूक्ष्म वतन में बैठ करके इस समय में मैं समझता हूँ बाबा एक धर्मराज का रूप भी है। बाबा ने कहा था शुरुआत में, बाप, टीचर, सदगुरु और कंपेनियन, इतना ही है, मैं धर्मराज भी हूँ। मैं सबको हिसाब किताब लेने वाला हूँ। हिसाब किताब चुत्तू करना है। इसके लिए चाहे लौकिक वाले, चाहे अलौकिक वाले, चाहे बाबा से विश्वास करने वाले, ना विश्वास करने वाले, परंतु ड्रामा समय ऐसी होगी, हर एक व्यक्ति को अपने संस्कार को चेंज करना होगा। नहीं होगा तो आप सभी जानते क्या होगा। इसके लिए बाबा ने इस समय में एक तरफ साक्षी होकर के देख रहा है, हम बच्चों को भी साक्षी स्थिति बना रहे हैं। बच्चों को साथी बयां, हम भी बाबा का साथ और साक्षी दृष्टा साथी स्थिति। हम सबको ये गीत सुनाते आए, भगवान हमारा साथी है। परंतु वो साथी का अनुभव हर क्षण, हर दिन, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई के समय में, हर
विपत और आपत के समय में भी बाबा हम सबको जैसे मक्खन से बाल निकालता है ऐसे निकाल करके बच्चों को पालना दे रहा है। ऐसी बाबा को और ऐसी परिवार को और ऐसी आप सभी बहनों को भाइयों को इतना विश्वास के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन सबको सदा मैं यही सोचता हूँ, विजयी भव, संकल्प सिद्धि भव, पवित्रता के संपूर्ण स्वरूप को धारण करते हुए बाबा का विजयी माला के मणि बन करके विश्व को परिवर्तन करने वाले प्रत्येक आत्मा को नाम सहित मैं ओम शांति कहता हूँ, नमस्ते करता हूँ, भावी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।